जो हम सीन कर रहे हैं दैट फेल्ट लाइक अ हस्बैंड वाइफ का सीन। कोई तो राह दिखाने वाला होना चाहिए ना कि ये आपको देखना क्यों ज़रूरी है। मुझे लगता है कि नहीं, अब इंट्रोस्पेक्शन करना है कि सच है या नहीं है। अगर है तो उसके क्या फैक्ट्स हैं और नहीं है तो क्यों उसके क्या फैक्ट्स हैं। हम सबके अपनी माँ जैसे मतलब घर में हमें पालती हैं, बड़ा करती हैं, हम उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने वही रेफरेंस लिया था। और उसको रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। बस इतना ही सोचा कि अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे और पति को उसके साथ वो रह रही है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, पति को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी। हाय, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड यू आर वाचिंग बज़ुका। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं विदेश सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हैं हमारे साथ आकांक्षा पांडे जो कि हिज स्टोरी ऑफ इतिहास की लीड एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बज़ुका में। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वेल, आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं। ओह, थैंक यू सो मच। यू आर आल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। ओके, वेल, आप इस मूवी का पार्ट हैं। कैसा लग रहा है और जब आपने ये मूवी का ऑफ़र आपके पास आया तो क्या रिएक्शन? आप ऐसा बोल सकते हो कि रिएक्शन ना ऑल अलॉन्ग मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि मेरी ये पहली डेब्यू फिल्म है एज अ लीड। ठीक है, इससे पहले मैंने जितने भी काम किए हैं वो मतलब छोटे लेंथ के किए थे। तो जब मनप्रीत ने मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंचन का रोल प्ले करो, तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ जस्ट टेस्टिंग, नो, कि मतलब ठीक है, तुम ऑडिशन दे के देख लो, हम देखते हैं क्या करेंगे। बट देन व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड मुझे लगा कि ठीक है, मैं टेस्ट करती हूँ, आप देखो कैसा है। फिर हमने टेस्ट किया और उसको पसंद आया एंड ही सेड कि यस, हम करते हैं। एंड तब तक भी मुझे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज क्या होता है ना, मूवी बनते समय बहुत से ऐसे पहलू होते हैं कि आप ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि हाँ ये जो हो गया ये फिक्स है। तो जब तक हम ऑन फ्लोर नहीं गए ना, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं जो है पहला लीड प्ले करने जा रही हूँ। बट जब मैं सेट पे गई पहले दिन, सुबोध सर के साथ में मेरा पहला सीन था। एंड जब मैं सर को मिली उससे पहले मैंने सर के काम देख रखे थे एंड आई वाज लाइक कि मैं सर के सामने कैसे परफॉर्मेंस करूँगी। हाँ, बिकॉज मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड मैं उनके सामने इट्स लाइक मतलब आई एम नथिंग। बट देन हमने पहला सीन किया एंड सर वॉज रियली मतलब यार ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि मतलब इनका इतना सपोर्ट मिला मुझे एज ए को एक्टर, क्योंकि यार वो चाहते तो वो मतलब वो अपना परफॉर्मेंस देते और फिर मैं अपना परफॉर्मेंस देती हूँ, फिर मैं देखती कि मतलब मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। बट नो, ही वेंट ऑल इन कि मतलब जो हम सीन कर रहे हैं दैट फेल्ट लाइक अ हस्बैंड वाइफ का सीन। यस। सो आपने ये जो स्टोरी है उसके बारे में हम आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हिज स्टोरी ऑफ इतिहास जो कि कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग रेवोल्यूशन था ये कि मतलब मुझे जब पता चला, जब मनप्रीत ने बताया इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे लगा कि सीरियसली आज तक हम लोग कहाँ थे, हमने क्यों नहीं बात की इसके बारे में। हमने सेम इतिहास पढ़ा, आपने सेम इतिहास पढ़ा, उसने सेम इतिहास पढ़ा, बट बात किसी ने क्यों नहीं की इसके बारे में। तो जैसे जैसे मुझे फैक्ट्स पता चलने लगे ना, मैंने खुद को पहले सोचना शुरू किया कि हाँ, मैंने भी स्कूल में ये पढ़ा था, अच्छा मुझे भी ये बताया गया था। एंड मैं आज तक उसको सच मानती थी। अगर मैंने ये फिल्म नहीं की होती तो मेरे लिए आज भी वही सच होता। बट अब ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि नहीं, अब इंट्रोस्पेक्शन करना है कि सच है या नहीं है। अगर है तो उसके क्या फैक्ट्स हैं और नहीं है तो क्यों उसके क्या फैक्ट्स हैं। ये चीज़ आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमने जो पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी बताई गई है। और अब ऐसा हो रहा है कि जो मूवीज़ हैं वो उस हिस्ट्री को बता रहे हैं। तो फिर सब कैसे देखते हो? मुझे तो लगता है कि मतलब आई हैव टू सैल्यूट दीज डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो इस तरह के टॉपिक्स को उठा रहे हैं और इस पर फिल्में बना रहे हैं। बिकॉज इन फिल्मों से मुझे नहीं पता उनका कितना फ़ायदा होगा, बट जनता का जितना फ़ायदा हो रहा है ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको कोई तो राह दिखाने वाला होना चाहिए ना कि ये आपको देखना क्यों ज़रूरी है। हाँ, वेल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कैरेक्टर आपने इसमें किया है, क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या ऐसा लगा कि लाइक हाँ, मतलब आपको उस कैरेक्टर को निभाने के लिए और आपने क्या रेफरेंस लिया था? मैंने रेफरेंस तो यार अपने घर की माँओं का ही लिया था। हम सबके अपनी माँ जैसे मतलब घर में हमें पालती हैं, बड़ा करती हैं, हम उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, मैंने वही रेफरेंस लिया था। और उसको रियलिस्टिक रखने के लिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में। बस इतना ही सोचा कि अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे और पति को उसके साथ वो रह रही है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, पति को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी। इतना ही रेफरेंस लिया। बट देन अगेन मेरे लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी थी सुबोध सर के सामने परफॉर्मेंस देना। बिकॉज अगेन उनका 30 साल का एक्सपीरियंस और मेरा मतलब लिटरली 5 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था। बट वंस आई वॉज पास दैट, एवरीथिंग वॉज मतलब स्वीट। लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? फ़ैन्स को तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 हमारी मूवी जाके देखिए। बिकॉज अगर आप लोग जाएंगे तभी हम जैसे लोगों को और ऐसी फिल्में बनाने का मौका मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आइए, देखिए और हमें टैग करिए, हमें बताइए कि आपको मूवी कैसी लगी। और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, ये भी आप हमें बता सकते हो, प्लीज़।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।